बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज का टॉपिक है अपना प्रोडक्शन फंक्शन। हम इसी टॉपिक को आज भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने उत्पादन के विभिन्न साधनों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। फिर हमने उत्पादन की परिभाषाएं, उत्पादन का विभिन्न रूप से विश्लेषण, आर्थिक जो हमारी या अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, या किस प्रकार से उत्पादन अर्थव्यवस्था की धुरी है, हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको उत्पादन फलन भी समझाया था। आज हम उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम विभिन्न इनपुट्स को यूज़ करके किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं, जिनका आर्थिक रूप से आर्थिक क्रियाओं में जिनका संलग्न किया जाता है मूल्य को, हम उसको ही उत्पादन कहते हैं, है ना। जो एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है, और जब उसको हम बाज़ार में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसे हम उत्पादन कहते हैं, है ना। तो वो जो विभिन्न इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स के रूप में मैंने वही अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, जो मैंने आपको समझाया था। तो Q इज़ द फंक्शन ऑफ L, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूँगी कि जो उत्पादन जो फलन का जो वक्र है वो कैसा होता है। उत्पादन फलन का जो वक्र होता है, अगर हम जब देखेंगे डायग्राम बच्चों, तो वो पहले एक्स और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं 0 बिंदु पर, वहाँ से शुरू होकर ऊपर की ओर पहले एक सीधी रेखा होती है, और फिर आगे जाके एक स्थिर रेखा के रूप में सामने आती है, और उसके बाद वो गिरने लग जाती है। यानी कि एक, अगर हम उसको अगर पूर्ण रूप से बनाएं तो वो एक यू शेप, यू जो अगर हम उल्टा यू कर दें तो उस प्रकार से वो प्रतीत होगी, है ना। तो वो ये क्यों होता है बच्चों? ये इसलिए होता है कि जब हम जैसे उत्पादन जब शुरू करते हैं, है ना, कोई भी नवीन कार्य जब शुरू करते हैं, या कोई नई इंडस्ट्री हो, नई फर्म हो, किसी भी वस्तु या सेवा का जब उत्पादन करते हैं, श्रमिक लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें इकोनॉमिक्स टू स्केल प्राप्त होती है, और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई गति से बढ़ता है। वृद्धिमान प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सभी चीज़ें नई होती हैं, उनका मेंटेनेंस 0 होता है, उनमें डेप्रिसिएशन 0 होता है, घिसावट 0 होती है, जिसके कारण से जैसे जैसे हम जब श्रमिकों की या फिर जो भी वेरिएबल जो जिनमें हम परिवर्तनशील जो भी हमारे इनपुट्स हैं, उनमें जब वृद्धि करते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ती हुई गति से बढ़ता है। लेकिन एक सीमा के पश्चात, वो सीमा कौन सी होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम मशीनरीज़ को यूज़ करेंगे तो उनमें घिसावट उत्पन्न हो जाती है ना, और जो हमें श्रमिक वर्ग हैं उनकी क्षमता भी घट जाती है। तो एक सीमा के उपरांत जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ता तो है, लेकिन कैसा? समान गति से, है ना, समान गति से बढ़ता है, और एक स्थिर गति से वो बढ़ता है। और इस स्टेज के बाद भी अगर हम हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी श्रमिक को या फिर हमारी पूंजी को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारा उत्पादन बढ़ता है, लेकिन घटती हुई दर से। उस स्थिति में जो उत्पादन होता है उसे उत्पादन रोकना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, उसकी लागत बढ़ जाती है। तो बच्चों, उत्पादन फलन जो क्या है? फलन और उत्पादन दो इसमें शब्द हैं। उत्पादन जैसे आप समझ ही चुके हो, और फलनात्मक संबंध मैंने आपको लास्ट मेरे लेक्चर अगर आप देखेंगे या पीडीएफ नोट्स देखेंगे तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, फलनात्मक संबंध क्या होता है ना। तो ये 2 प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, एक शॉर्ट रन और एक
लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मीन्स क्या होता है? शॉर्ट रन मीन्स होता है बेटा अल्पकालीन या लघुरात्मक समय, है ना? बहुत लघु समय होता है, बहुत अल्प समय होता है, यानी कि 1 साल से कम का जो समय होता है उसे हम शॉर्ट रन कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो हो हमारी जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, हम उन सभी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है। हम मात्र 1 या 2 जो परिवर्तनशील जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उनमें ही परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि श्रमिक में कर सकते हैं या पूंजी में कर सकते हैं, लेकिन हम भूमि में तो परिवर्तन नहीं कर सकते 1 साल के अंदर अंदर, है ना? या संगठन में नहीं कर सकते। तो तो जब शॉर्ट रन जो होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक जो हमारा इनपुट होता है, एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होता है और सभी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सभी स्थिर रहते हैं, यानी कि एक ही की मात्रा में हम बढ़ा या घटा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और ये जो समय होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है 1 साल से कम के समय को हम अल्पकाल कहते हैं, और अगर उससे भी कम हो तो हम उसे अति अल्पकाल कहते हैं। तो उस समय में जब हमारा जो उत्पादन फलन का जो वक्र है वो एक नीचे से ऊपर तीव्र गति से बढ़ता है, सीधा रेखा की तरह, फिर वो स्थिर हो जाता है और अंत में वो नीचे की ओर गिरने लगता है। तो ये तो हमारा शॉर्ट रन की बात हुई। फिर हमारा जो उत्पादन फलन है लॉन्ग रन में किस प्रकार से होता है? लॉन्ग रन मतलब 1 साल से अधिक का समय। अब वो अधिक कितना भी हो सकता है, और उस समय पर क्या होता है बच्चों कि जो हमारे सभी साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, है ना? तो उसके कारण से क्या होता है, जो हमारा उत्पादन का जो फलन होता है वो 0 से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा की तरह नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो आप इसको जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको बच्चों पढ़ो, और जो मैंने PDF नोट्स दिए हैं उससे आप पढ़िए। इसके आगे के लेक्चर में मैं इन्हीं दोनों वक्रों का आपसे फिर से चर्चा करूंगी और उसके आगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।